लोक संस्कृति और लोक साहित्य में परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। यानी कि लोक संस्कृति का लोक साहित्य से क्या संबंध है, उसे स्पष्ट कीजिए। तो लोक संस्कृति और लोक साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि लोक संस्कृति के बिना लोक साहित्य अधूरा है और लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति अधूरी है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों किसी भी समाज की परंपराओं, विश्वासों और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इनका संबंध निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। इन बिंदुओं को देखने से पहले एक नोट पढ़ लेते हैं। तो लोक संस्कृति और लोक साहित्य का संबंध शरीर और आत्मा के जैसे होता है। लोक संस्कृति शरीर है और लोक साहित्य उसकी आत्मा। यदि लोक संस्कृति जीवन की जीवंतता है तो लोक साहित्य उस जीवन की कथात्मक अभिव्यक्ति। यानी कि यदि लोक संस्कृति जीवन की जीवंतता है, यानी कि उसके जीवन है, तो लोक संस्कृति उस जीवन की अभिव्यक्ति है, कथात्मक। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिना लोक संस्कृति के लोक साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती और लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति की निरंतरता असंभव है। यानी कि यदि लोक साहित्य नहीं होगा तो लोक संस्कृति कुछ समय में स्वतः नष्ट हो जाएगी, उसकी निरंतरता समाप्त हो जाएगी। लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के बीच परस्पर संबंध। तो अभिव्यक्ति का माध्यम। पॉइंट नंबर 1, अभिव्यक्ति का माध्यम। लोक साहित्य लोक संस्कृति की भावनाओं, मान्यताओं और परंपराओं को अभिव्यक्त करता है। यानी कि लोक संस्कृति में जनमानस, सामान्य मनुष्य की जो भावनाएं होती है, उनकी मान्यताएं होती हैं, उनके रीति रिवाज, परंपराएं होती है, उनको अभिव्यक्त करने का कार्य लोक साहित्य करता है। जन सामान्य अपनी भावनाओं को लोक साहित्य के रूप में मौखिक रूप से इकट्ठा करता है। लोकगीत, लोक कथाएं, पहेलियां, मुहावरे आदि साहित्य के रूप में होते हैं, जो कि संस्कृति को प्रेषित करते हैं, मतलब उसको फैलाने का कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मूल्य तत्व में समानता। यानी कि लोक संस्कृति में जो कुछ भी लोक जीवन से जुड़ा है, यानी कि लोक संस्कृति में जो उसके घटक हैं, यानी लोक जीवन का जो घटक है, जैसे कि उस लोक का रीति रिवाज, त्यौहार, वेशभूषा, आचार विचार, वही सब लोक साहित्य में विषय के रूप में आता है। यानी लोक साहित्य का जो विषय है वही लोक संस्कृति में लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। यानी कि लोक साहित्य लोक संस्कृति के मूल तत्व में, दोनों के मूल तत्वों में समानता पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3, मौखिक परंपरा। लोक साहित्य अभिवृत्ति अधिकतर मौखिक होता है। लोक साहित्य अधिकतर मौखिक होता है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोक संस्कृति के माध्यम से ही संरक्षित और प्रेषित किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, परंपराओं का संरक्षण। लोक साहित्य लोक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि लोक साहित्य लोक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यदि लोक साहित्य नहीं होगा तो लोक संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती है। परंपराओं को संरक्षित और संप्रेषित करने का सशक्त माध्यम है, मतलब इसका प्रचार प्रसार करने का एक सशक्त माध्यम है। पॉइंट नंबर 5, सामूहिक चेतना और मूल्यबोध। लोक साहित्य में समाज की सामूहिक चेतना, नैतिक मूल्य, विश्वास और आस्थाएं छुपी होती है, जो कि लोक संस्कृति का मूल आधार है। जो लोक संस्कृति का मूल आधार है वही लोक साहित्य में सामूहिक होती है, मतलब उसकी सामूहिक चेतना, नैतिक मूल्य, इन सब में होता है। पॉइंट नंबर 6, एक दूसरे का पर प्रभाव। यानी कि लोक संस्कृति के बिना लोक साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति को जीवित रखना कठिन है। यदि लोक साहित्य नहीं होगा तो लोक संस्कृति को जीवित रखना कठिन होगा। तो निष्कर्ष, तो हम इस प्रकार लोक संस्कृति और लोक साहित्य एक दूसरे की आत्मा और शरीर की तरह हैं। यदि लोक संस्कृति शरीर है तो लोक साहित्य उसकी आत्मा है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण है, जो उसकी जीवंतता, विविधता और आत्मा को दर्शाता है।